ऐसा लगता है कि हम हैकर हैं, जैसे कुछ भी कर सकते हैं हम, इसलिए हमें यह मुखौटे पहनना पसंद आता है। नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। होली का पर्व नज़दीक है और ऐसे में देहरादून में तमाम जगह बाज़ार सजे हुए हैं। तमाम तरह की पिचकारियाँ हैं, तो वहीं अलग-अलग तरह के जो रंग हैं, वो भी बाज़ार में सजे हुए हैं। होली पर जो ट्रेंड है, वो पिछले कुछ समय से एक चला है कि बंदूक वाली जो पिचकारी है, उसका बच्चों में अलग एक ट्रेंड दिख रहा है। इसके अलावा जो मुखौटे हैं, अलग-अलग प्रकार के मुखौटे हैं, उसका भी बाज़ार में ट्रेंड दिख रहा है। बच्चे इन सब की काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका बच्चों पर मानसिक असर भी काफ़ी देखने को मिलता है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित यादव मौजूद हैं। अंकित, आज बाज़ार में हमने भ्रमण किया है। किस तरीके का बाज़ार में माहौल? जी। देखिए, हमने करीब 40 से अधिक दुकानों का दौरा किया है और दुकानदारों से जब बात हुई है तो एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है कि बच्चे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बंदूक वाली पिचकारियाँ खरीदने को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। उनमें इस बात का क्रेज़ है कि वो बंदूक अलग-अलग तरह की, क्योंकि बड़ी, छोटी, मतलब तमाम जो बनावट है बंदूक की, उस तरह की पिचकारियाँ बाज़ार में देखने को मिल रही हैं और काफ़ी वो आकर्षक भी हैं कहीं न कहीं। और बच्चे सबसे ज़्यादा खरीदारी उन पिचकारियों की कर रहे हैं। अगर हम मुखौटे की बात करें तो मुखौटे भी कई सारे ऐसे मुखौटे हैं जो बहुत डरावने हैं। अब बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि उनके अंदर एक डोमिनेंस का भाव पैदा होता है कि जब वो अपने जो उनका पीयर ग्रुप होता है, जब उनमें एक अच्छा सा मुखौटा, डरावना मुखौटा लेके जाते हैं, तो वो एक बहुत डोमिनेशन का भाव उनके अंदर पैदा होता है, बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। बच्चे से भी अभी एक बात हुई तो उसने भी ये एग्जैक्ट बात बोली कि जब वो बंदूक लेता है या मुखौटा पहनता है तो उसके अंदर इस तरह का बहुत ताकतवर वो अपने आप को अलग भाव महसूस है। करता है, अलग ही भाव उसके अंदर आता है। और उसने एक बात और बताई कि जो है हम पिचकारी से जो है जिस तरीके से एक प्रतीकात्मक होता है कि बंदूक से लोगों को मारा जाता है, उस तरीके से उसने बोला कि हम पिचकारी जब चलाते हैं तो लोगों को जो है मारने की उससे। तो ये कहीं न कहीं बहुत चिंताजनक भी है। इस लिहाज से अगर हम देखें, हमारी मनोवैज्ञानिक से बात हुई सुबह, तो उन्होंने कई जो चीज़ें बताई हमें, वो काफ़ी चिंताजनक हैं। अगर हम बात करें तो अभी लखनऊ में एक घटना हुई है कुछ दिन पहले, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की बंदूक से हत्या कर दी थी। तो कहीं न कहीं बच्चों में इसका नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। बच्चे जब बंदूक की पिचकारी को लेके जो है काफ़ी उनके अंदर लोकप्रियता है इसको लेकर। जी। आजकल हम जब देख रहे हैं कि वेपन्स का जो इस्तेमाल है, जैसे कि बंदूक हुई, तलवारें हुई, ये आजकल युवाओं में, बच्चों में जो इसका प्रचलन है बढ़ता जा रहा है। इसका जो यूज है वो बढ़ता जा रहा है और इसका जो मेजर कारण जो मुझे लगता है कि वो है कि वीडियो गेम्स हैं। सेकंड, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में जैसे बंदूकें हैं जो टॉयज के रूप में अवेलेबल हैं। जैसे अभी हमारा त्योहार आने वाला है होली में, उसमें हम देख रहे हैं कि पिचकारी जो है वो बंदूक के रूप में आ रही है। तो उससे जो बच्चे की एक साइकोलॉजी बन जाती है कि जो बंदूक है वो हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं और ये एक टॉय ही है। और जैसे वीडियो गेम्स में देखते हैं कि उसमें हमने किसी आदमी को मार दिया और फिर बच्चा फिर से वो जिंदा हो गया, तो उनको लगता है कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट होता है। तो वो इसी एक वर्चुअल लाइफ में और रियल लाइफ में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और उनको जो इमोशन रेगुलेशन है उनको भी वो नहीं कर पाते। जब भी वो गुस्सा आता है, जब भी एग्रेशन आता है, तो वो बंदूक का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में ये वीडियो गेम्स के द्वारा जो अपने टॉयज के माध्यम से देखी होती है। अंकित, आज चिकित्सकों की जो बात हुई है, चिकित्सक ने किस तरह से बताया कि ये चीज़ें बच्चों के मानसिक विकास पर किस तरह प्रभाव डालती हैं और किस तरह के बच्चों का मानसिक जो विकास है, वो प्रभावित होता है? बिल्कुल, चिकित्सक ने साफ कहा है कि इसका जो असर है जब धीरे-धीरे, अब आपने देखा होगा कि पिचकारी ही नहीं, बच्चों का जो टॉय होता है, सबसे फ़ेवरेट टॉय में उनका बंदूक ही शामिल होता है। आपने अपने घर के आस-पास के बच्चों को देखा होगा, चाहे आप मार्केट में आएँगे, टॉय की, खिलौनों की दुकानें में अगर आप बात करेंगे दुकानदारों से, तो वो भी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा बंदूक वाली जो खिलौने हैं, वो उनकी बिक्री होती है। लंबे समय तक जब बच्चे, क्योंकि 8-10 साल तक बच्चे उससे खेलते हैं, इसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तब भी उनमें ये उनके दिमाग में रहता है कि वो एक बंदूक जैसी चीज़ अपने पास रखें, है ना? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है धीरे-धीरे, जब 10 साल तक वो उस तरह के खिलौनों से खेलते हैं, तो उनका माइंडसेट बदल जाता है। आज जब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण है। मनोवैज्ञानिक इस बात को बहुत मजबूती से पुष्ट करते हैं।
होली के पर्व पर चारों ओर बाजार सजे हुए हैं। होली पर विभिन्न प्रकार की पिचकारी बाजार में बनी आई हुई है, लेकिन जो बंदूक वाली पिचकारी है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बाजार में विभिन्न प्रकार की पिचकारी है, बंदूक वाली पिचकारी भी है। किस पिचकारी की सबसे ज़्यादा डिमांड है? सबसे ज्यादा बच्चों में तो जी बंदूक वाली ही है। ये छोटी बंदूक, बड़ी बंदूक, ये है देखिए, ये भी बंदूक वाली पिचकारी है, ये भी है। बच्चे इतने ज्यादा शौकीन है कि कौन आए तो बंदूक वाली पिचकारी चाहिए और नहीं चाहिए। इसका बहुत शौक है, इसका तो सबसे ज्यादा शौक है इस टाइम पे। कहाँ से ये वाली इस तरह की पिचकारी आती है? ये दिल्ली से भी आती हैं, यहाँ से भी आती हैं, मन्नूगंज में है, गोलू मामा है जो होलसेलर है, उनसे भी ली गई हैं सारी पिचकारियाँ। और बढ़िया क्वालिटी में, मतलब कोई बच्चों को रिस्क भी नहीं है इसमें, कोई चोट वोट लगने का या उल्टा सीधा कलर डाल के खेलने का भी रिस्क नहीं है इसमें। पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि ये पिचकारी बाजार में है। जी। कितने साल से इसका ट्रेंड बढ़ा है बाजार में? ये पिछले सर 2-3 साल से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया ट्रेंड। बच्चों को तो ऐसा शौक हो गया कि बस कुछ नहीं चाहिए तो बस बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, जैसे कि सारे के सारे बंदूक उठाना चाहते हैं बच्चे। अलग अलग तरह के मुखौटे भी हम बाजार में देख रहे हैं कि इस समय ही आए हैं। कुछ डरावने मुखौटे भी हैं, कुछ अलग अलग तरह के हैं। ये कहाँ से आते हो, किस तरह की इनकी डिमांड? ये भी यहीं से आते हैं, देहरादून मन्नूगंज से आते हैं। इनकी भी डिमांड बच्चों में है। माउस है, कैट है, टाइगर है, गोरिल्ला है, बहुत तरीके के हैं। उसमें गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए बहुत चीजें अच्छी अच्छी। कुछ बच्चे खरीदारी के लिए बाजार में पहुंचे हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्रेज है, किस तरीके से वो इन मुखौटों को पसंद करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश तोमर है। ये जो मुखौटे हैं अलग अलग तरह के, होली पर बंदूक वाली पिचकारी है, इसको लेकर क्या आप मानते हैं कि कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? क्यों इसका क्रेज है? ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बच्चों को ज़्यादा ही पसंद होता है कि वो थोड़े ऐसे लगते हैं। वो बहुत वुल्फ जैसे आ गया, टाइगर आ गया, ये हैकर वाला आ गया। और पिचकारियाँ बंदूक वाली इसलिए पसंद होती है कि उन्हें अलग ही शौक रहता है, जैसे कि चलाने का। तो ऐसे लगता है कि उन्हें कि हम ही बंदूक चलाते सिर्फ। ये मुखौटा आपने पहना है, क्यों मन में आता है कि इस तरह के मुखौटे हम पहने? ऐसा लगता है कि हम हैकर हैं, जैसे कुछ भी कर सकते हैं हम, इसलिए हमें यह मुखौटे पहनना पसंद आता है। अच्छा, मन में हैकर वाली फीलिंग आती है इसको हाँ पहन के? हाँ। तो ये वाला एक मुखौटा है, तरह तरह के यहाँ दुकान पे मुखौटे रखे हैं, आप खरीदारी भी करते हैं इन चीज़ों की। क्यों मन में ऐसा आता है कि हैकर ही बनना है हमको, या इस तरीके के मुखौटे पहन के ही होली खेली जाती है? वो ऐसे मजे के लिए होता है सिर्फ, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। बस होली चेहरे पे कोई पक्का रंग लगाए तो वो लगे ना। अच्छा, मजे मजे में इस तरह के मुखौटे की आप खरीदारी करते हैं? हाँ। बंदूक वाली पिचकारी भी है, वो भी आपने काफी चलाई है, आप खरीद भी रहे हैं। हाँ। क्या मन में आता है कि बंदूक वाली पिचकारी हमको लेनी है? वो भी ऐसी मजे के लिए होती है सिर्फ, अच्छा ज्यादा क्रेज उसका अच्छा लगता है सबको। अच्छा, बंदूक चलाने में मजा आता है। हाँ, ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदे को पानी की बजाय मार रहे कुछ। मार रहे हो? हाँ। अच्छा, तो वो क्या ठीक है कि ऐसा लगता है मन में अभी सही ऐसा विचार आ रहा है? ना, वो ऐसा अच्छा नहीं होता। हाँ। वह बच्चों के लिए है तो वो ठीक है। अच्छा, अंकित, एक बच्चे से चूंकि आज बात की है, वो उसका भी ये कहना था कि बंदूक लेने में मजा आता है, बंदूक चलाने में मजा आता है, उस तरह का भाव उत्पन्न होता है। और चूंकि आज बाजार में भी देखा है तो अलग अलग प्रकार के मुखौटे हैं, वो भी काफी डरावने भी हैं। और बच्चों का कहना है कि वो रंगों के इस्तेमाल से होता है। तो बाजार में बच्चे किस तरीके से इस तरह के माहौल में, इस तरह के उसमें खरीदारी करते हैं? बिल्कुल। जब हम बात करते हैं रंग लगाने की, होली का ऐसा त्यौहार है कि रंगों का त्यौहार है होली। जब आप किसी के चेहरे पे रंग लगाते हैं तो चेहरे की सूरत बदल जाती है। वहीं जब क्या नाम, आप रंगीन चेहरा दिखाना चाहिए आपको होली के पर्व पे, लेकिन बच्चे डरावना चेहरा लेकर सामने आते हैं मुखौटा पहन के, है ना। वो मैंने जो आपको पहले भी बताया कि उनका डोमिनेंस का उनके अंदर एक भाव है, सिर्फ वही उनके दिमाग में चलता है कि वो अपने पीयर ग्रुप में खुद को मजबूत कैसे दिखाएं, और इस तरीके की चीज़ें इसलिए ही बढ़ रही हैं। जी। तो ये अंकित यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी बताया किस तरीके से ये बच्चों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। चिकित्सक से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि जो इस प्रकार की बंदूकें हैं या इस प्रकार के जो मुखौटे हैं वो बच्चों की स्थिति पर काफ़ी मानसिक रूप से भी और अन्य अलग तरह से प्रभावित करते हैं। इस समय बाजार में इन्हीं सबकी डिमांड है और बच्चे भी इन सब की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, काफ़ी खरीदारी की जा रही है। बाजार में मुखौटे और बंदूक वाली बंदूक काफ़ी मांग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।